आप जब आ जाओगे ग्रैंड मॉस्क में तो यहाँ पर डोम्स हैं बहुत सारे, उनमें से किसी भी एक डोम में उतरना। मम्मी को वो लोग क्रीम बेचने के लिए हैं, मम्मी लेंगी नहीं मुझे पता है। नेशनैलिटी हमारी है हिंदुस्तानी, लेकिन हम लिख देंगे इंडिया पहले, रिपब्लिक। अच्छा, ग्रैंड मॉस्क आने के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी हैं लेडीज़ को यहाँ पे अभी, क्योंकि हम मॉस्क के अंदर नहीं गए इसलिए रूल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए। हालांकि मॉस्क के लिए भी चलना बहुत पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा था खाली ये कलाकृति जो रखी है ना, यही ताजमहल जैसी हो रखी है इसकी, बाकी हाँ थोड़ा सा बाहर का डिज़ाइन सेम है, लेकिन ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा ताजमहल का ही इन्होंने स्ट्रक्चर कॉपी कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट रूल, स्टोन पेपर सीजर नहीं खेलना यहाँ पे। बहुत सुंदर है ना। अरे खुशबू नहीं आ रही यहाँ पे नीचे, उसमें टनल में भी यही खुशबू थी। Come to Dubai. अराउंड 1 घंटा लग गया होगा बैप्स टेम्पल से हमें आराम से आने के लिए यहाँ तक। अभी तो चेक पॉइंट पे आए हैं, चेक पॉइंट से उधर जाने के लिए और 10 मिनट मान के चलो, फिर आप ग्रैंड मॉस्क पे पहुँच जाओगे। लेकिन ये पूरा हाईवे है इनका। मेरे को क्या समझ आया ना, जैसे दुबई में सब कुछ आसपास है और मेट्रो से कनेक्टेड है, आबू धाबी में क्या है ना, आबू धाबी में सब कुछ दूर डिस्टेंस पे है। ये यहाँ पे वो है ड्रॉबैक। मेरे को लगता है पूरा आबू धाबी घूमने के लिए टूर ले लो, प्राइवेट कार ले लो, अगर आप ज़्यादा लोग हो 3-4 लोग हो तो टूर प्राइवेट कार ले लो, वरना फिर आप टूर लेकर आ जाओ। अगर आप सोलो हो तो आबू धाबी तो बेटर है। यास आइलैंड जाना है तो सही है, यास आइलैंड के लिए पर आजूबाजू जाना है तब तो आप सीधा यहाँ से 25 वाली बस पकड़ के इधर आओ और यास आइलैंड चले जाओ। अगर आपको घूमना है पैकेज ही लेना बस। आप जब आ जाओगे ग्रैंड मॉस्क में तो यहाँ पर डोम्स हैं बहुत सारे, उनमें से किसी भी एक डोम में उतरना। जैसे हम यहाँ से उतरते हैं एस्केलेटर से, सबसे ज़्यादा बिजी यही वाला रहता है। इस डोम में आप नीचे आओगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे देखने के लिए यहाँ पर। और उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, हमने नहीं कराया था, यहाँ के भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद टिकट्स मिलेंगी जैसे हमने बैप्स मंदिर में देखा था। उसके बाद आपको मॉस्क जाना है, मॉस्क से आप सीधा फिर वहाँ पर एक बारी विज़िट करके आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ़ विज़िटर्स हम लोग हैं 3, ईमेल आईडी के बाद ये पूछ रहा है कहाँ रुकते हो। भाई हम तो दुबई में रुकते। सिटीज़न, हम तो टूरिस्ट हैं। नेशनैलिटी हमारी है हिंदुस्तानी, लेकिन हम लिख देंगे इंडिया पहले, रिपब्लिक ऑफ। मोबाइल नंबर ये वैसे ऑप्शनल है तो मैं इसलिए नहीं डाल रहा, मेरे पास है मोबाइल नंबर बट अब मेरे पास याद नहीं है मेरे को। उम्र हमारी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फिर एक फ़ीमेल मम्मी की एज 45 से 60 के बीच में है, और फिर पापा मेल एज 40 से 60 के बीच में है, टूरिस्ट हैं। एंटर, सबमिट। ये टिकट्स आ गई हमारी। द स्क्रीन विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश्ड इन दिस सेकेंड्स, प्लीज़ कैप्चर दिस बाय यूजिंग योर फ़ोन। चलो इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं साथ में। अच्छा, ग्रैंड मॉस्क आने के कुछ रूल्स रेगुलेशन भी हैं लेडीज़ को यहाँ पे अभी, क्योंकि हम मॉस्क के अंदर नहीं गए इसलिए रूल्स अभी स्टार्ट नहीं हुए। लेडीज़ को तो पूरे सिर के बाल कवर करने हैं, हाथ कवर करना है। साड़ी पहन के आ सकते हो लेकिन फिर आपको पूरा कवर करना होगा अपने आप को, नहीं तो सूट प्रेफर्ड है। जेंट्स के अंदर क्या है, वो लोग आ सकते हैं लेकिन उन लोगों का पूरा ये जो बाजू होती है ना, ये कवर रहनी चाहिए, और जो शॉर्ट्स हैं वो घुटने से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, उनमें ऐसे है। बाकी बस अब ये मॉस्क आ गई है। हाँ, इधर से भी जा सकते हो आप, उधर से भी जा सकते हो आप, है ना। मॉस्क से ज़्यादा वही देख लेगा, लाइट एंड पीस शो ही देख लेगा। तो मैं ड्रेस कोड की बात करता, साइलेंस, नो स्मोकिंग, नो फूड, नो ड्रिंक्स। ये वुमेंस के लिए अलाउड नहीं है, ये ड्रेस कोड अलाउड है।
हालांकि मॉस्क के लिए भी चलना बहुत पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने एक मस्त परफ्यूम सा डाला हुआ पूरी मॉस्क के पैसेज में, मस्त खुशबू आ रही है इसकी। और चलते हैं। और ये भी सही है कि आप अंडरग्राउंड चल रहे हो तो वो धूप नहीं लग रही, बाहर हो रही थी बहुत तेज़ धूप, तो बेटर है कि आप ऐसे ही चलो अंडरग्राउंड। एकदम मस्त मस्त खुशबू आ रही है। एस्केलेटर लगा रखे हैं इन्होंने, तो स्पीड भी तेज़ हो गई है बहुत ज़्यादा। और जो बात है, लोग भी थोड़े ठीक हैं, हेल्पफुल हैं, तो पहुंच गए बस। अब एक एस्केलेटर और है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। वो कह रहा था कि जो हमारा टिकट स्कैन कर रहे थे ना, तो फ़ोटो क्लिक करी थी हमने, फ़ोटोज़ क्लियर आई नहीं, तो बता रहे हैं कि वापस जाना पड़ता है फ़ोटोज़ क्लियर ना है। हमारे भी कम से कम 5-6 बारी में क्लियर हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि फ़ोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए। उस पर कोई भी, मेरे में शैडो आ रही थी बहुत ज़्यादा। दूर भी जाना पड़ता। हाँ, अम्ब्रेला यहाँ पे भी हैं, अम्ब्रेला ले सकते हो आप यहाँ से, पिकअप एंड रिटर्न अम्ब्रेला। यहीं से वापस करना होगा, अब धूप नहीं लगेगी रास्ते में। ये आ गया हम यहाँ पर ग्रैंड मॉस्क। सुंदर तो है आर्किटेक्चर। चलते हैं। अब इसके आगे तो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, बाहर रिकॉर्डिंग अलाउड है, तो बाहर फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे आके। अभी तो अंदर चलते हैं। आर्किटेक्चर ना वैसा ही लग रहा है एकदम से ताजमहल में था ना, बट हाँ ताजमहल की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है, बट ये वैसा ही है थोड़ा सा आर्किटेक्चर। पर भी मॉस्क बना तो अच्छी है वैसे इन्होंने, जो बात है, लेकिन अपना बैब्स टेम्पल तो बैब्स टेम्पल ही है, बट ये भी अच्छा है काफ़ी। तो मुझे लग रहा था खाली ये कलाकृति जो रखी है ना, यही ताजमहल जैसी हो रखी है इसकी, बाकी हाँ थोड़ा सा बाहर का डिज़ाइन सेम है, लेकिन ये देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरा ताजमहल का ही इन्होंने स्ट्रक्चर कॉपी कर दिया है। और ये तो कह नहीं सकते कि ताजमहल ने इनको कॉपी करा है, बट हाँ ये देखो दीवार पे से कलाकृति हो रखी है, लेकिन हाँ सुंदर है, बहुत सुंदर है, बट ताजमहल अपना ज़्यादा सुंदर है ना? ताजमहल कितने सालों पुराना बना, तभी तो कह रहा हूँ। और फिर इनके हाथ भी नहीं कटवाए होंगे बनाने के बाद। चलो, तो यहाँ पे कुछ और रूल्स और हैं। यहाँ पे गले नहीं मिल सकते आपस में, सिर्फ लड़का लड़की आपस में एक दूसरे, वैसे लोग गले मिल सकते हैं सेम जेंडर वाले। झंडा नहीं फहराना, मास्क पहनना नहीं है, थिएटर नहीं करना, टेडी बेयर से नहीं खेलना, और माँ ने हाथ पकड़ा है, बाप ने हाथ नहीं पकड़ा, यही एक्सेप्ट होगा यहाँ पे। अगर एक बाप ने भी हाथ पकड़ लिया तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। स्विमिंग करना अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पानी है वो थोड़ा सा। और कैमरे के सामने अगर पीछे माइक लगाया तो वो भी अलाउड नहीं है, और उस पर नाच दिया तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। माइक आगे लगेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट रूल, स्टोन पेपर सीजर नहीं खेलना यहाँ पे। I'm joking। प्रेयर हॉल है ये वाला, और ये प्रेयर हॉल तो एक्चुअली बहुत ही ग्रैंड है। तो ठंडा ठंडा AC, बहुत सुंदर है ना। अरे खुशबू नहीं आ रही यहाँ पे नीचे, उसमें टनल में भी यही खुशबू थी। नहीं एक्चुअली बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, ये गेट्स बहुत बड़े बड़े हैं,
इलेक्ट्रॉनिक गेट्स। झूमर भी अच्छा है। अभी वो जो आप पूछ रही थी ना कि सिक्योरिटी गार्ड से क्या बात कर रहा है, तो मैं उससे पूछ रहा था कि जब यहाँ पे नमाज होती है, क्योंकि नमाज मेरे को जितना पता है 5 बार ही होती है दिन में, तो उस टाइम पे कैसे करते हैं लोग? क्या उस टाइम पे टूरिस्ट को आने के लिए रोक देते हैं? तो बोल रहे थे कि नहीं, उस टाइम पे रोकते नहीं है, टूरिस्ट भी आ सकते हैं, नमाज भी कंटिन्यू होती रहती है। अच्छा। बस जुम्मे की जब नमाज होती है ना, तब नहीं आ सकता कोई। फिर वो खुद ही बता रहे थे कि इंटरनेट पे हमेशा चेक करके आओ, अगर आप टूरिस्ट टाइम पे आ रहे हो तो चेक करके आओ। कभी कभी होता है जब टूरिस्ट को एंट्री मना की होती है, वो होता होगा उनका प्रेयर्स रिचुअल्स का, हमें तो नहीं पता डिटेल में, तो उस हिसाब से भी ध्यान रखना होगा। तो एक बार नेट पे ज़रूर देख कर आओ कब आ रहे हो आप, है ना? मैं कह रहा हूँ नेट पे रजिस्ट्रेशन करके आ जाओ, अगर रजिस्ट्रेशन मिल गई आप आ सकते हो। नहीं मिल रही है यानी कि आज किसी रीज़न से एंट्री या तो पूरे दिन के लिए बंद है या किसी टाइम के लिए बंद है। बट ये भी अच्छा बना रखा है, देखो यहाँ से भी ना पानी के साथ अच्छा लग रहा है। साफ सुथरा है एकदम। हाँ, और ये गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं, अभी ई कार भी है ना, ये भी चलती रहती हैं। देखिए तो फाइनली हमने एक्सप्लोर कर लिया ग्रैंड मॉस्क भी। अब हम जा रहे हैं कतर अल वसन, प्रेसिडेंशियल पैलेस और एमिरेट्स पैलेस। उसके बाद अगर हिम्मत बची और सबको लगा कि हाँ अभी इनमें है हिम्मत, तो आगे की चीज़ें भी कवर कर लेंगे, वरना हम वापस चल पड़ेंगे दुबई के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि आज दुबई जाऊँ, अगर जल्दी चला गया तो थोड़ी देर बुर्ज खलीफा लाइट शो भी देखने चला ही जाऊँगा। किसी ने मुझे बताया है होटल में कि फाउंटेन शो तो बंद हो गया है, लेकिन लाइट शो अभी भी चल रहा है। फाउंटेन शो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बट वो जल्दी मेरे लिए जल्दी नहीं है ना, मैं तो इंडिया में हूँ उस टाइम पे। चलो फिर मिलते हैं आपसे अब कतर अल वसन पे। मैंने एक चीज़ देखी, मैंने जस्ट अभी देखी कि अबू धाबी में हम इतनी देर से क्या टेंशन में थे या क्या परेशान हो रहे थे। दूर दूर जगहें हैं ट्रैवल करने के लिए, हमने कार्ड भी बना लिया, खलीफत कार्ड। सबसे पहले तो जिसको हम जा रहे हैं ना उसको कतर अल वसन बोले जा रहा हूँ मैं, तब से पता नहीं, उसको बोलते हैं कसर अल वतन। कसर, अच्छा। ठीक है, जिसकी मैंने टिकट्स तो क्लूब से बुक कर ली हैं, सस्ते में मिल गई हैं। और वहाँ पर एक शो होता है जिसको बोलते हैं पैलेस ऑन द मोशन, लाइट शो होता है, वो लाइट शो भी मैंने बुक कर रखी है।